सजदा करना कैसा है आपको, सजदे का तरीका भी आप देख लीजिए, ठीक है। इस सिलसिले में भी गलतियां हमसे होती हैं। मैं बताता हूं आपको, ऐसे ही बताऊं, नजर आए ना, ऐसे ऐसे बताता हूं, क्योंकि आपको सबको नजर आना चाहिए। जब आप सजदे में जाते हैं अल्लाहू अकबर बोल के, तो आप हाथ रखते हैं। ये हाथ जो होते हैं ना आपके साइड के, ये आपके हाथ के कहां रखेंगे, किसके बराबर रखेंगे, दो तरीके हैं। या तो आपके ये दोनों हाथ आपके कंधों के बराबर रहे, या तो आपके कानों के बराबर। जैसे आप वहां उठा रहे थे ना, वैसे ही यहां भी। बाज लोग इसमें गलती क्या करते, कभी कंधों से नीचे ले लेते, सजदा करते हुए हाथों को एकदम नीचे ऐसे यहां रख देते। हाँ, ये तरीका गलत है, इतना पीछे नहीं रखना है आपको। बाज लोग क्या करते कि दोनों हाथों को अपने कानों से ज्यादा आगे लेके चले जाते, जैसे मिसाल के तौर पे ऐसे है। हाँ, ये तरीका भी गलत। ये दोनों हाथ कहां रहना है, या तो आपके कंधों के बराबर या तो आपके कानों के बराबर। दोनों के बीच में रहे तो भी कोई मसला नहीं है, समझ रहे हैं? इस बात का आप ख्याल रखें। दूसरी बात, सजदा करते हुए आज इस बात का ख्याल रखेंगे, ये जो आपकी हाथ की उंगलियां हैं नॉर्मल रहेंगी, मिलाना क्या, ऐसे चौड़े रखना क्या, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मल कैसे रहता है आपके हाथ, वैसे रखना है। तीसरी बात यह है सजदे की हालत में कि जब सजदा करते हैं तो ये जो हिस्सा होता है ना, ये आपके बाजुओं से अलग रहना चाहिए। बाज लोग बहुत गलती करते हैं, ऐसा सजदा करते हैं, ऐसा मिला लेते हैं, इसको टच करते, सही नहीं है तरीका, ठीक है। लेकिन आपके बाजू अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो आप ज्यादती ना करें उसमें। बाजू लोग क्या करते हैं, बाजू नमाज पढ़ रहे हैं लोग, मौलाना बोले थे ना इसको टच नहीं करना, तो ऐसा रखते हैं। ये ऐसा रखेंगे ना, दो गलतियां करते हैं लोग ऐसा करके। पहली गलती, बाजू वालों को तकलीफ दे रहे हैं। दूसरी गलती क्या होती मालूम, ये जो आपके हाथ किबले की तरफ होना है, आप किधर कर लेते, अपोजिट डायरेक्शन में कर लेते, तो ये भी तरीका गलत है। देखिए, आपको ये टच नहीं करना है ना, आप ऐसा भी करके कर सकते हैं, बगैर खुला रख सकते हैं ना, ऐसा ही करना जरूरी नहीं है ना। आप ऐसा देखिए मुझे, ये खुला है ना, अलग है ये, मैं ज्यादा ऐसा भी नहीं किया हूं, हो जाता है उस पर अमल, ठीक है। तो बाज लोग बहुत ज्यादा ऐसा रखने के आदी रहते हैं, ये कोहनी बाजू वालों को टच होती है, तकलीफ होती है, अजियत होती है, ये सही तरीका नहीं है। ये तीसरी बात हो गई सजदे की हालत में। चौथी बात जिसका ख्याल करना है, जो आमतौर से लोगों से गलती होती है, सजदे की हालत में ये जमीन को लगा देते। कैसे, देखिए मुझे, ऐसे ये देख रहे हैं आप, ये पूरा नीचे जमीन पे लगा देते। अब आमतौर से ये कौन लोग करते, जिनको थोड़ा बहुत सुस्ती होती है ना नमाज में, थोड़ा सुस्ती रहती है, क्योंकि थोड़ा उठा के रखेंगे तो अब ऐसा नीचे डाल देंगे तो अच्छा लगता है एकदम। कितना लंबा भी सजदा करे ना इमाम साहब, मसला नहीं। फिर अगर उठा के आप रखेंगे ना तो सोचते रहते हैं इमाम साहब कब उठेंगे। इसमें मजा आता है, आदमी एकदम आराम हो गया, थोड़ी बहुत नींद भी ले सकता है, लंबा सजदा हो गया इमाम साहब का। तो ये सही तरीका नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कुत्ते की मिसाल दी है। किसकी मिसाल? कुत्ते की मिसाल। कहा कि तुम में से कोई सजदा करे तो कुत्ते की तरह अपने हाथों को ना रखे। कुत्ता कैसा बैठता देखिए आप, ऐसा बैठता ना, सामने पूरा लगा के नीचे। तो इसीलिए ये तरीका गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए आदमी को। ये सजदे के सिलसिले में कुछ अहम चीजें थी जो मैंने आपके सामने जिक्र की। और आखिरी बात यह है कि सजदा करते हुए आपके साथ जिस्म के हिस्से जमीन से टच होना है। इससे पहले बताया था ना मसला में, 7 चीजें क्या है? नंबर 1 पेशानी और आपकी नाक, नंबर 1, ये दोनों लगना है आपकी जमीन से। बाद लोग सजदा करते, पेशानी तो लग रही लेकिन नाक टच नहीं होती। ये ऐसी नमाज नहीं होती आदमी की ऐसी नमाज नहीं होती। पेशानी के साथ ये नाक टच करना है, एक चीज। दूसरी चीज क्या है? आपके गुड़गे दोनों, हाँ, और ये 3 चीजें हो गई। 4-5 कौन सी चीजें हैं? आपके दोनों हाथ, आपके दोनों घुटने, 1 3 4 5, और ये जो पैर हैं आपके, ये पैर जो है ना, पैर जब रखते हैं आप सजदे की हालत में, टच होना। इसमें क्या होता है मैं बताता हूं आपको। जो गलती होती है हमारे से ना, जबकि टच करना जरूरी है, लेकिन हम कभी कभार जो है कभी कभार जल्दबाजी में
गलती करते वो। क्या करते हम लोग, मुझे देखिए, जैसे हम ऐसे सजदा कर रहे हैं ना, तो कभी कभार जल्दी में ऐसे ही रखे रहते पैर उठा के, नहीं चलेगा, वैसे नमाज नहीं होती उससे। आपके पैर जमीन से लगना है, और कैसे लगे रहना है जानते हैं आप? ऐसे देखिए, ये लगे हैं आपके ऐसे मिला के, ठीक है, ये तरीका है। इसी तरह सजदे में एक गलती ये होती है कि ये दोनों हाथ अपने इस हिस्से को लगा लेते बाज लोग, यानी इतना करीब करते दोनों हाथों को सजदे की हालत में कि टच होने लगता है, चाहे जैसे मिसाल के तौर पे इतना करीब रख देते हाथ। नहीं, थोड़ा आप रखिए नॉर्मल, आपका जिस्म जितना है, आपका स्ट्रक्चर जितना है, उस हिसाब से आप रखिए, एकदम मिला के इसे टच करके नहीं ऐसे, ठीक है, थोड़ा जुदा रखिए। वाज़ेह है सजदे का तरीका? सजदे का तरीका वाज़ेह है ना इंशाअल्लाह? जी हां। फिर उसके बाद आप उठेंगे सजदे में। सजदे की दुआएं तो आपको मालूम है, रुकू में सजदे की दुआएं तो मालूम है बहुत सारी। देखिए सजदे और रुकू के अंदर भी ना हम लोग सुभान रब्बियल अज़ीम है ना, और सजदे में सुभान रब्बियल आला। इसके अलावा और भी बहुत सारी दुआएं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जैसे सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, ये भी दुआ पढ़ते थे आप रुकू में भी और सजदे में भी। इसी तरह एक दुआ पढ़ते थे आप, अल्लाहुम्मा लका रकअतु व बिका आमनतु व लका अस्लमतु, हाँ, खशअ लका समई व बसरी व मुखी व अज़मी व असबी, ये भी दुआ पढ़ते थे सजदे में भी और रुकू में भी। एक दुआ ये भी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सजदे में, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली ज़म्बी कुल्लहु दिक्कहु व जिल्लहु व अव्वलहु व आखिरहु व अलानियतहु व सिर्रहु, ये भी दुआ पढ़ते थे आप। हाँ, और भी दुआएं हैं बहरहाल। तो ये मुख्तलिफ दुआएं हैं, आदमी को वक्त मिलने पर वो भी दुआएं याद कर ले आदमी, कभी वो पढ़े कभी ये पढ़े। अफदल है सब पढ़ना, बेहतर है। मैं बताया ना, नबी की हर सुन्नत पे अमल करने का जज्बा हमारे दिल में होना चाहिए।